हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख चुके हैं कि किस तरीके से हम एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि भाई एवरेज स्टूडेंट्स नहीं होते, बस क्या होती है, मेहनत एवरेज होती है और मेहनत टॉपर की होती है, बस इतना सा। तो पहली बात तो यही कि भाई कोई भी स्टूडेंट एवरेज नहीं होता। तो मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर आपको मिलता है पूरा कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको देने वाली है बहुत सारा कॉन्फिडेंस, जो कि बेस्ड होगी किस पर भाई? तो आपके जीवन में आने वाले हर एक छोटे बड़ी समस्याओं के ऊपर। क्योंकि क्या होती है ना, ये छोटी छोटी समस्याएं हमें तकलीफ तो दे रही होती है, बट पूछे किससे, है ना, किससे बात करें, कौन बताएगा इसका सॉल्यूशन? तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स बताएगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स समझते हैं हर एक बच्चे की, हर एक स्टूडेंट की परेशानियों को, और वर्क करते हैं उसी पर कि हर स्टूडेंट की जो मेहनत का लेवल है वो टॉप क्लास हो जाए। मतलब हम क्या डिस्कस करने वाले भाई कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी मेहनत को ऐसा कर देते हैं कि भाई मेहनत तो खूब सारा हुआ लेकिन आउटपुट आता है एवरेज, आउटपुट आता है कम। तो क्या करना है भाई, कैसे करना है? तो एक छोटी सी बात देखिए, जो समस्याएं होती हैं वो तभी तक होती हैं जब तक कि हम शुरू नहीं कर लेते, क्योंकि जब हम किसी काम को शुरू कर लेते हैं तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, किसको भाई? हमने पढ़ा है न्यूटन को, और उन्होंने अपने एक लॉ में कहा है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुके रहना चाहती है, अगर आप उसको गति में लाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। तो मतलब पता है, हमें भी दिक्कत तभी तक होती है जब तक वो एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है, और एक बार अगर वो गति में आ गई तो वो गति में ही रहना चाहती है। मतलब एक बार हमने वो एक्सेसिव मेहनत कर ली और हम रिदम में आ गए तो पता है हमें रोकने के लिए भी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ जाएगी। मतलब यह हुआ, एक बार अगर हम रिदम में आ गए तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास की सारी चीजें और रिदम में ही रहती है। मतलब वो सब हमें सपोर्ट करते हैं जो अभी हमें प्रॉब्लम लग रहे हैं। क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें होती है, किन किन जगहों पे हम उलझ जाते हैं भाई? तो अगर आप चाहते हैं और भी बेहतर कुछ चीजें जानने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताएंगे कि क्या मैंने जो आपसे प्रॉब्लम शेयर करी और उनके सॉल्यूशंस बेसिकली वो आपके लिए कितने कारगर हुए। तो सबसे पहली बात तो मैं यही करूंगा कि भाई मैं डिस्कस करने वाला हूं स्पेसिफिकली साइंस में किस तरीके से टॉपर बना जा सकता है। क्या है राज, क्या है कोई क्लू, या फिर कोई जिन ऐसा किया भैया हमको टॉपर बना दो, और उसने कहा यूं टॉपर बन गया? तो बिल्कुल है। क्या है पता है? मैग्नेट ब्रेन्स, सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स। आप बने रहिए हमारे साथ और रेगुलर फॉलो करते चलिए, एंड आपकी सारी समस्याओं का निदान तो होगा ही होगा, आप एक टॉपर श्रेणी में भी खड़े होंगे। मतलब ऐसा है कि भाई जो हमें दिक्कतें आ रही होंगी अभी इस सिचुएशन में, उनमें से मैं कुछ को चर्चा करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि अभी जो सबसे पहली दिक्कत आ रही है वो ये है कि भैया समय अब बचा है बहुत ही कम, और कोर्स है इतना सारा। मतलब हमारे पास में बहुत सारा कोर्स कंटेंट है। जब मैं देखता हूं, पता है क्या, मैं देखता हूं अपने बुक्स को तो लगता है अरे यार ये बुक से भी पढ़नी है। जब मैं देखता हूं कि इसको भाई, अगर मैं अपने नोट्स को, तो फिर समझ में आता है अरे ये तो नोट्स भी पढ़नी है। फिर क्या, तो फिर पता चलता है किसी ने कह दिया अरे वो टॉपर वाला बच्चा जो है ना अपने स्कूल का, वो जो है ना ये वाला सैंपल पेपर से पढ़ रहा है, तो अपन गए तुरंत फटाफट से गए मार्केट से वो सैंपल पेपर भी उठा लाए। फिर क्या पता चलता है, तो एक भैया का फोन आया, उन्होंने कहा अरे मैं जब बोर्ड में था ना तो मैं ऐसे ऐसे काम करता था, ये करता था, वो करता था। और फिर हमने क्या किया, तो फिर हम अपने आप को फिर से डिमोटिवेटेड कर लेते और फिर सोचते अच्छा तो भैया ने ऐसा किया था तो यार मुझे वो भी फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या है ना, अभी तक हमने अपने आप के लिए कोई भी गोल नहीं सेट किया, कोई भी एक टाइम टेबल नहीं बनाया, कोई भी एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। तो सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट काम क्या है पता है? सबसे पहला काम है हमारा कि पहले तो हम ये खुद को महसूस करें कि हम कौन है। हम है टॉपर। हम कौन है भैया? हम है टॉपर। हमारे ब्रेन को हमेशा यही बताना है कौन है भैया? टॉपर।
टॉपर होते कौन है? तो टॉपर वो होते हैं जो स्ट्रिक्टली अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे होते हैं। टॉपर कौन होते भैया? जो स्ट्रिक्टली अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। और कौन है टॉपर? तो भैया जो अपने इस टाइम टेबल के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे। मतलब क्या है? उनकी स्ट्रेटेजी फिक्स है, एक फिक्स स्ट्रेटेजी पे चल रहे। यानी क्या क्या चीजें, तो जो मैंने अभी प्रॉब्लम में आपको काउंट कराई, मतलब सबसे पहले हमारा काम है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं, कौन भाई? हमारे जो रिसोर्सेस है, किससे पढ़ना है, सबसे पहले तो इसको फिक्स करेंगे। सबसे पहला ही काम है हमारा रिसोर्स फिक्स करना, कहां से पढ़ना है, ठीक, और कितना पढ़ना है। ये दो चीजें पहली फुर्सत में कीजिए फिक्स। इसके बाद बारी आती है किसकी? तो इसके बाद बारी आती है हमारे डेली टारगेट्स की। क्या है ये डेली टारगेट्स का मतलब? क्या भाई? रोज का टारगेट सेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक टाइम टेबल फॉलो करने के लिए बनाया और हमने ये कह दिया कि यार आज जो है 7 से 9 बजे तक मैथमेटिक्स पढ़ना है, और कोइंसिडेंटली मेरे ब्रेन में एक साइंस का क्वेश्चन घूम रहा है, और 7 to 9 के बीच में मैथ्स है और 11 to 12 के बीच में साइंस है। तो फिर क्या होगा भाई? 7 to 9 के बीच में वो साइंस का क्वेश्चन हर बार हमको दिक्कत करे जाएगा। तो क्या करना है ऐसे समय में? फ्लेक्सिबल होना है। कैसा फ्लेक्सिबल? हमारा डेली टारगेट फिक्स है। ये फिक्स नहीं है कि 10 से 11 में क्या पढ़ना है, 11 से 12 में क्या पढ़ना है। ये टाइम टेबल का ये मतलब नहीं है कि 10 से 11, 11 से 12 का टाइमिंग फिक्स के, नहीं। मैंने डेली टारगेट सेट किए हुए। और डेली टारगेट्स कैसे सेट करते हैं ये भी मैंने एक अलग से वीडियो में आपको बताया हुआ है। क्या भाई? टोटल नंबर ऑफ सिलेबस, मतलब नंबर ऑफ पेजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा रोज कितने पेज पढ़ने हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली साइंस की बात करूं तो साइंस में मेरे पास तकरीबन 300 पेजेस हैं, पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिक्स करके। एंड हमारे पास में कितना है भाई? तो हमारे पास में 50 डेज है। अब अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 6, मतलब 6 पेज पर डे का मेरा क्या है? टारगेट है। 6 पेज पर डे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। कब पढ़ना है इसकी कोई गारंटी नहीं है। 10 से 11, 11 से 12, बस ये कैलेंडर में डेट बदलने से पहले 6 पेज हो जाने चाहिए, नहीं तो कल के 12 पेज हो जाएंगे। आज का 6 और कल का नया 6, 12 पेज। तो एक दिन में अगर 6 नहीं कर पाए तो एक दिन में 12, तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा। तो पहली बात ये बात समझ में आई है क्या है भाई? कि रिसोर्सेस चाहिए, कहां से पढ़ें। फिर भाई कैसे पढ़े में, मतलब डेली टारगेट सेट है मेरा कि इतने समय में इतना काम करना है। फिर उसके बाद बारी आती है कि क्या पढ़ें, ठीक है ना। ये दोनों चीजें तो हो गई भाई, मेरे पास, मैंने डिसाइड कर लिया, ये कर लिया। अब क्या क्या पढ़े? तो सबसे पहली चीज तो है आपकी नोट्स। यही आपको काम दिलाने वाले, यही आपको बचाने वाले नोट्स जो आपने बनाए हैं ना अभी तक में पढ़ पढ़ के, ये नोट्स के बाद में भाई क्या आएगा? तो नोट्स के बाद में आपके आ जाएंगे इसमें से सैंपल क्वेश्चंस। अब आप चाहें वो सैंपल क्वेश्चन पेपर से कीजिए, या फिर सैंपल पेपर से नहीं कर सकते तो जो क्वेश्चंस गिवन है उसी चैप्टर का उससे कीजिए। और इसके बाद आखिरी में मैं अगर बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब क्या भाई? पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी बात कर लीजिए। बस इतना सा काम करते चलना हर एक चैप्टर के लिए। फिर क्या करेंगे? तो इन सभी के लिए ये सब कुछ करते समय एक शॉर्ट नोट और बनाते चले जाएंगे। क्या बनाएंगे? एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स कैसा भाई? मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियोस में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि छोटे छोटे स्टिकर्स बनाइए, पर्ची, ठीक है ना, कॉल्ड ऑल्सो फर्रे, है ना। तो छोटी छोटी पर्ची एग्जाम में ले जाने के लिए नहीं, क्या करते हैं भाई? हम जहां पढ़ रहे हैं ना उसके आसपास में चिपका दो भाई। अब क्या होता है ना, वो टॉपिक बार बार हिट हो रहा होता है। मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, मैंने इसमें लिख दिया ओम्स लॉ, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, है ना। क्या लिख दिया मैंने? सिर्फ और सिर्फ मैंने लिख दिया भैया ओम्स लॉ, कुछ भी नहीं लिखा, ओम्स लॉ लिखा है। आंखों के सामने से गुजरने दो, जितनी बार ये ओम्स लॉ आंखों के सामने से गुजरेगा हमारा ब्रेन कहेगा भैया होता है V = IR। आर कौन? तो आर होता है कांस्टेंट। तो इसके बारे में ये हर बार बता रहा होगा। तो ये काम हमको करना है, हमको बनाने छोटे छोटे स्टिकर्स, ये हमको करने वाले हैं मदद, ठीक है। हर बार हमको जागृत अवस्था में रखेंगे, हमको बताते रहेंगे हमको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया?
रिसोर्सेस हो गए, हमारा डेली टारगेट सेट हो गया, हमारे नोट्स से पढ़ना है हमको, फिर सैंपल क्वेश्चन लगाना है, फिर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। इसके बाद भी अब क्या करते रहना भाई, तो ये सब कुछ समराइज होते रहे, बार बार दिमाग में घूमते रहे, इसलिए हमने स्टिकर्स बना के रख लिए। इतना सा मात्र काम है इसके अंदर। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है भाई, तो हमारी जो करंट सिनारियो थी जिसमें हम काम कर रहे थे, वहां से अब हम शुरू हो चुके हैं किधर की तरफ बढ़ने भाई, अब हम टॉपर्स की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन बेसिकली टॉपर कौन है, अगर मैं नॉर्मली कहूं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, तो किसको टॉपर कहते हैं? तो टॉपर उसको नहीं कहते जिसको सब आता है। मैं कह रहा हूं कि टॉपर उसको कहते हैं जो गलतियां कम करता है। हम भी सारे आंसर बोर्ड में कर करके आएंगे, पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही ऐसा होता है ना कि सभी बच्चे उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑलरेडी आपके लिए सेट है। कैसा? बोर्ड पहले से ही कह रहे हैं कि भाई हम जो पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तो हम पूछेंगे सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब मैं कह लेता हूं, सबसे पहले तो उन्होंने डिस्कस किया कि आपसे पूछेंगे सिंपल क्वेश्चंस। सिंपल के बाद में क्वेश्चन पेपर्स कैसा होगा भाई, तो एवरेज क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब मॉडरेटेड जो होगा। और इसके बाद में और कौन आएगा, तो इसके बाद में आ जाता है आपका क्या, हॉट्स, या फिर मैं हार्ड लिख देता हूं, चलिए टफ लिख देता हूं। तो क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो ये तकरीबन 30%, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 30। और एवरेज क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए, ये करीब करीब 50%। और ये हार्ड को भी ना लिखते हुए मैं ऐसा लिखता हूं, है ना, एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो मतलब कह सकता हूं मैं मॉडरेटेड 10%। और जो डिफिकल्टी लेवल जिनकी ज्यादा हो, मतलब हॉट्स वाले जो क्वेश्चन है, ये कितने हो जाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा 10%। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ये 100% पूरे पेपर का ऐसा ही कुछ प्लानर वो डिसाइड करता है। अब कितना आसान है ना, देखिए 30% तो सिंपल, 50% एवरेज। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को भी ज्वाइन कर दूं आपके लिए, सिर्फ इन दोनों को, ये भूल जाता हूं मैं, मेरे को मॉडरेटेड भी नहीं आता, हॉट्स भी नहीं आते, तो भैया फिर भी कितना होता है, 80%। और 80% एक अच्छा परसेंटेज है हमारे लिए। तो इनिशियली 80% में से अगर 80% सिक्योर हो गए, तो इस 20% में से मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए 10 से 15%। मुझे पूरा चाहिए ही नहीं ना, कभी नहीं चाहिए मुझे पूरा। स्ट्रेटेजी ही इसी को कह रहे कि भैया 80 यहां से और 10 से 15% यहां से। अगर इसमें से 10% भी आता है, 10 भी सिर्फ आता है, मैं 15 हटाई दे रहा लो, तो भैया ये क्या हो गया, ये हो गया 90%। हो गया ना टारगेट हमारा करीब करीब। पहले छोटे छोटे गोल्स, पहला गोल क्या भाई, कि पहले हमको ये 30% सिक्योर करना है, फिर ये अपना 50%, मतलब 80% पे आ गए। 80% में आ गए मतलब कि एवरेज से तो ऊपर उठ गए। अब हम आ गए हैं कि इसमें टॉपर्स की लाइन में आने के लिए बस खड़े हैं। जैसे ही इस 20% का 10% मेरे हिस्से में आया, मैं बन गया क्या, टॉपर। और इसके लिए करना क्या होता है पता है कैसा, तो आपके लिए ब्लूप्रिंट्स आ चुके हैं। आपके क्या आ चुके हैं भाई, ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से आप बनाइए जरा, ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से आप बनाइए जरा अपने पैटर्न्स के, भैया कौन कौन सी यूनिट। मैं कहता हूं मेरे पास 5 यूनिट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कितनी यूनिट है मेरे पास, 5 यूनिट। इसमें से मुझे अभी इस समय, लाइक जब हम बात करें नवंबर टू दिसंबर के बीच की बात, तो नवंबर टू दिसंबर में अभी आपने जो टॉपिक नहीं भी छुआ है कभी भी, उसको भी इनिशिएट करके खत्म कर सकते हैं। जनवरी के बाद नहीं कर सकते, जनवरी से भी नहीं कर सकते। जनवरी से तो हमको सिर्फ वही पढ़ना है जो कि हमने पहले पढ़ रखा है, नया कुछ भी नहीं। नवंबर तक में जितना नया सीखना था हमने सीख लिया। दिसंबर और दिया आपको, 1 महीने और लीजिए, इनफैक्ट अब सिर्फ 20 दिन लीजिए दिसंबर के, और उसमें जो भी नया सीखना आप सीखिए। और आपको अब इसके वेटेज बनाने शुरू करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए ये पांचों मिला करके, ठीक, अगर मैं इसको कहता हूं कि भैया ये 25 नंबर का आता है इसमें से, है ना, इसमें से हमारा 15 नंबर का आता है, तो 25, 5, 30, 40 नंबर का काम हो गया। इसमें से 10 नंबर का आता है, मतलब 50 नंबर हो गया, है ना। 50 में से अब 15 नंबर का इसमें से और 15 नंबर का इसमें से, यानी करीब करीब मैंने बना दिया क्या, 80 नंबर, ठीक है। कितने का, 80 नंबर का पेपर। अब मुझे कैसे सेट करने हैं टारगेट्स, जरा देखिए। मुझे चैप्टर वाइज इसके टारगेट्स बनाने, चैप्टर वाइज
कैसे? ये पहले 25 का टारगेट हमको करना, 25 में से कितने मार्क्स का हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं, फिर अगला 15, फिर 10, फिर 15, फिर 15, मतलब 80 नंबर तक ऐसा हमको पहुंचना है धीरे धीरे। अगर हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है ना, तो फिर अब देखिए जो मैंने बात इनिशिएट करी थी कि टॉपर कैसे टॉपर है, तो टॉपर ऐसे है कि वो गलतियां कम कर रहा है। क्या होता है क्वेश्चन पेपर में, इन सभी जगहों से आपके सामने तकरीबन 27 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 27 प्रश्न में एक छोटी सी बात आप बताइए, मैं कहता हूं शुरू के 10 क्वेश्चन जो 1-1 मार्क्स के हमको हर एक सेगमेंट से मिल जाएंगे, मैं ऐसे बोलो 10 क्वेश्चन जो एक एक नंबर वाले हैं, इसको मैंने सही किया सिर्फ और सिर्फ कितने? 7, 3 गलत कर दिए। अब कितने क्वेश्चन बचे भैया? 17, और 17 में से अगर एक एक नंबर भी कम हो गए, जैसे मान लीजिए 3 नंबर का आंसर लिखना है और मैंने ऐसा कंटेंट लिखा जिसमें मेरे को सिर्फ 2 ही नंबर मिल रहे, तो भैया 1 नंबर कट गया ना। 5 नंबर वाले में भी 1 नंबर कटा रहे, 4 नंबर वाले में भी 1 नंबर कटा रहे, तो 17 क्वेश्चन में 1-1 नंबर कटाइए, 17 नंबर होता है। और 17 और 7 कितना होता है? 24। अगर मैं इसको 80 में से देखूं तो बहुत ज्यादा है ये। मैं बात करता हूं मेरे 100 नंबर में से भी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 24 क्वेश्चन, 24 नंबर कम हो गए हैं। 80 में से 24 अगर आप कम करते हैं तो 80 में से 24 कितना हो जाएगा? 60, है ना। और आपके 56 नंबर आ रहे हैं, मात्र सिर्फ 56 आपके यहां से आ गए। अब स्कूल से आपके जो भी नंबर मिले, मान लीजिए अगर आप यहां से ये लेकर के आ रहे, मैं 15 नंबर स्कूल से ले लेता हूं, तो ये कितना हो गया अभी? 6, 5, 11, 1 और 5, 1, 6, 1, 7, सिर्फ और सिर्फ 71, 70% हुआ, मात्र 70%। आप देख लीजिए स्वयं से, मैंने बहुत गलतियां नहीं करी, मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पूरे, जिसमें से मैंने हर एक क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक, कहीं पे कॉमे की दिक्कत, कहीं पे मान लीजिए केमिस्ट्री में आ रहा है उसका मुझे लिखना है क्या भाई? इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिखना छोड़ दिए। फिजिक्स में मेरे को क्या करना है भैया? नीचे फॉर्मूला लिखना है, उसकी यूनिट लिखनी है, छोड़ दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से बायोलॉजी में भैया डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना था, सिर्फ हमने एक्सप्लेनेशन लिख दिया। ये सब सिली मिस्टेक्स है। ये टॉपर ऐसे ही बना जाता है भैया। आपको जितना नॉलेज है उतना ही उसको भी नॉलेज है, जो कि मेरिट लिस्ट में आने वाला है। नॉलेज में आप उससे पीछे नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपने ब्रेन को हमेशा कहिए कि आप वही टॉपर हैं। आपको किसी को फॉलो करने के लिए नहीं जाना कि भैया किसी को मैं फॉलो कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है मैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सारी चीजें हटाइए, सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको पता है आपका ओरिजिनल फेस, पता है कौन सा वाला, जो एक्चुअली आपको पता है कि आप कौन हो। अब दोस्तों के सामने कोई और फेस के साथ में रहो, पेरेंट्स के सामने फेस कहने का अल्टीमेट मतलब कि ऐसा होता है ना कि हमारे लिए ना सामने वाला किस तरीके से सोचता है वैसा ही हम अपना जूनियर समझते हैं। जैसे मुझे कोई समझता है कि भैया मैं बहुत पढ़ने वाला हूं, तो मैं समझता हूं कि हाँ यार मैं बहुत पढ़ने वाला हूं, तो मैं जब भी उस व्यक्ति से मिलूंगा मैं उसके सामने कैसे मिलता हूं कि मैं बहुत पढ़ने वाला हूं, वो डिग्निटी में मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। बट रियलिटी में मुझे पता है कि मैं किस तरीके का हूं। आप उसमें झूठ मत बोलिए खुद के साथ में, वो जो आप रियल में हो, आप स्वयं को जो पहचानते हो उसको ध्यान में रखो। और अगर उसको आपने ध्यान में रखा और उसको बता दिया कि भैया तुम टॉपर हो, तो तुम टॉपर हो। और कैसे हो? तो भैया मैंने कहा ना, क्वेश्चन उसने भी पूरे किए, क्वेश्चन मैंने भी पूरे किए, लेकिन उसने ये 17 में से ये 17 क्वेश्चन में गलतियां नहीं करी। उसने यहां पे सबसे पहले तो सिक्योर किया कि 10 में से 9 क्वेश्चन तो मुझे एनी हाउ सही करने, और 9 में से 9 नंबर चाहिए। और ये जो बचे 27 क्वेश्चन में से मैक्सिमम अलाउंस, मैक्सिमम, मैं खूब से खूब गलती कर सकता हूं, तो खूब से खूब गलती कर सकता हूं तो 4 से 5 नंबर का गलती करूंगा। तो मतलब 1 नंबर यहां से कट गया, और मान लीजिए 4 नंबर यहां से कट गया, यानी कितने नंबर कुल कटे? 5 नंबर आ गया ना। ये 95% की लाइन में खड़े, मतलब 95% उसकी इजीली आ रहे ना। 5 नंबर यहां से गलती हुआ, और स्कूल वाले ने मान लो उसको 17-8, अब भाई यहां से सिर्फ 5 नंबर गलती करेंगे तो स्कूल से 18 नंबर तो मिल ही रहे ना। तो टोटल कितने नंबर कटे? 2 नंबर उधर, 5 इधर, टोटल 7। मतलब 100 में से सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर कटे, यानी 93% आपके हाथ में है। और मैं तो कहता हूं 3 नंबर के और कहीं गुंजाइश हो सकता है, 3 नंबर के और मैंने कहीं गलती कर दी, तब भी मेरे हाथ में 90% है, तब भी मेरे हाथ में 90% है, आसानी से 90%। मैं तो पहला गोल 90 का बना ही रहा हूं ना। तो मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे सब आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि हमने पूरी तैयारी थोरोली करी है, तो सब आता है। और बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो सब आपको बनता है।
मैंने आपको ये 10%, ये जो 10% है बिल्कुल हॉट्स वाला, जो आप कह लो कि नहीं बन रहा, वो मैंने पहले ही तो माइनस कर दिया ना। 90% की तो मैं बात कर रहा हूं, अब काहे की डिफिकल्टी रहेगी? कोई नहीं। मतलब भैया रास्ता बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या करना है, हमें एक अपने लिए सेट करना है गोल, हमने अपने लिए बनानी है एक रूटीन, और उस रूटीन को हमें क्या करना है भाई, रेगुलरली फॉलो करना है। दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन ये अगला आने वाला 3 महीना ही मेरा भविष्य डिसाइड करने वाला है अल्टीमेटली। ये कोई कहे या कोई ना कहे, कोई ये भी कह सकता है अभी के समय में कि भाई मार्क्स सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। ये बहुत अच्छी फेमस लाइन है कि एक सिंगल पेपर का टुकड़ा हमारे को जज नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य बात है, नहीं कर सकता जज। बहुत लोगों का यह भी कहना होता है कि अगर मैंने किसी एग्जाम में 0 नंबर आ रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, इसका सिर्फ यह मतलब है कि जो आपने पूछा था पेपर में उसमें से कुछ नहीं आता। समझ रहे बात को? ये सब सत्य है भैया, ये सारी बातें सत्य है, ये सब कुछ सत्य है, लेकिन एक बात और सत्य है, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं, कि भाई ये जो एग्जाम अभी होने आपके बोर्ड के, वो 10th के हों, वो 12th के हों, वो बोर्ड का जो मार्क्स जो आना है, वो एक्चुअल में जब बात होगी ना, जब पेपर की बात होगी, जब आप अपने आप को प्रेजेंट करने जाएंगे तब की बात होगी। मैं तो कहता हूं गेट पास है वो, जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, इज अ गेट पास, ऑब्वियसली गेट पास। वो एक स्टैंडर्डाइजेशन जरूर निर्धारित करती है आपकी। भाई ऐसा नहीं है कि मेरे अगर 95% आ रहे हैं और मुझे कुछ नहीं आता, ऑब्वियसली नॉट है। अगर मेरे 90+ मार्क्स आ रहे हैं, मतलब मैं एक सिस्टमैटिक, एक रिदम में बिल्कुल कंसिस्टेंट व्यक्ति होऊंगा, तभी आएंगे इतने नंबर। अदरवाइज कैसे आ सकते भाई? कोई ऐसे ही मुंह उठा करके जाए और एग्जाम में देकर के आ जाए 90-95 आ जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। उसी के आएंगे जो सिस्टमैटिक हो। तो ये मार्क्स, ये परसेंटेज ये नहीं बता रहे कि मेरी नॉलेज कितनी है, वो ये बता रहे हैं कि मैं कितना रूटीन का पक्का व्यक्ति हूं, मैं कितना सिस्टमैटिक हूं, मैं कितना फोकस्ड हूं। मेरे को अगर कोई काम दिया जाए तो मैं कितने तरीके से और सलीके से उस चीज को कर सकता हूं, ये बता रहा है। मैं भी ये बात बोल रहा हूं कि 0 नंबर आना ये मुझे जज नहीं करता, एक कागज का टुकड़ा मुझे जज नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन ये भी तो सत्य है ना कि अगर मेरे को साल भर पढ़ाया गया और उसमें से मैं 0 स्कोर कर रहा हूं, मतलब मैंने उस चीज को, उस वर्ष में दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी गाइडलाइंस मेरे लिए सेट की गई थी, सारे को ओवर रूल्ड किया है, तभी तो आएंगे 0। अगर मैंने ओवर रूल्ड नहीं किया होता तो मेरे मार्क्स होते ना। चलिए, तो बात आई थिंक आपको समझ में आ गई है, एंड अब आप ये समझ चुके हैं कि कैसे एक एवरेज मार्किंग से एक टॉपर की मार्किंग लिस्ट में हम सम्मिलित हो सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आप तो सिंपली, मैं ये बोल रहा हूं ना कि एक बहुत ही छोटे प्रयासों से जोड़ते जनवरी के आसपास में, आप सिर्फ 1 महीना दीजिए इस स्ट्रेटेजी को, आप खुद पाएंगे जनवरी में जो आपका प्री बोर्ड्स होने होंगे, सेकंड प्री बोर्ड हो या फर्स्ट प्री बोर्ड हो, आप कितना बेहतर अपने आप को पा रहे हैं। और कॉन्फिडेंस जब आता है ना, तो फिर समझ में आता, आप ले लो एग्जाम, हम बिल्कुल टॉप होने के लिए, टॉप रैंक में आने के लिए बिल्कुल रेडी कंडीशन में खड़े। एक छोटी सी लाइन और मैं बताता हूं, है ना, एक रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। जब मैं स्वयं 10th क्लास में था तब की बात बताता हूं। क्या हुआ तभी 10th क्लास में हमारे यहां पे बहुत ही नॉर्मल एक चीज चलती थी, क्या? डिस्ट्रिक्ट टॉपर। डिस्ट्रिक्ट टॉपर के रैंक में आना मतलब इट्स बहुत अच्छी बात है, मतलब सोचते थे नहीं यार ये बहुत अच्छी चीज है। और बड़े ही प्यार से डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी, आई थिंक यही नवंबर-दिसंबर के आसपास में, एंड दिसंबर तक मैं ये कोशिश किया था सारा कोर्स कंटेंट खत्म कर लूं। एंड आखिरी में हुआ क्या पता है? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लाइन में नहीं, स्टेट रैंक में भी रैंकिंग्स मिली, ठीक है। बाकी की चीजें बाद में रिवील करूंगा, बट हां ये बहुत आसान सा तरीका था और बहुत नॉर्मली, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है ना। अगले दिन जब मैं क्लासेस में गया, वहां जाने के बाद में, है ना, वो जो अपने से सीनियर्स निकल रहे थे उन्होंने बताया कि यार ये वही वाला लड़का है ना जिसका पेपर में फोटो छपा है। तब पता चलेगा यार भाई ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि तब इंटरनेट इतना इस तरीके से नहीं अवेलेबल था कि शर्ट से गए और चेक कर लिया कितना रिजल्ट आया, क्या आया, कुछ नहीं। वो तो न्यूज़पेपर में निकलती थी फाइनल मार्किंग, तब पता चलती थी, ठीक है। चलो, तो भाई बहुत आसान है, लगे रहिए। एंड अगर आपको कुछ भी, कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, कुछ भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके की, आपकी पर्सनल, आपकी इमोशनल, आपके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी,
आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। हम आपके साथ में, बोर्ड का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, बहुत नॉर्मल, बहुत कूल ढंग से चलते रहना है। हम पक्का से इस बार में मेरिट के लिस्ट में जरूर सम्मिलित होने वाले, ठीक है। तो भाई सिंपली आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कि भाई आपको पूरे कोर्स कंटेंट के लिए, पूरे मटेरियल्स के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में है और ये पूरे कोर्सेस आपके लिए लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते रहेंगे इसी तरीके के और कुछ मोटिवेशनल टॉपिक्स के साथ और कुछ समस्याओं को आपके सुलझाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।